उसने फिर बिना कुछ कहे सिर से इशारा किया कि मैं बैठ जाऊं। मैं तुरंत पीछे गया। गाड़ी में पहले ही सामान था। मैंने पहले अपनी बैग रखी और फिर बैलगाड़ी में चढ़ गया। उसने बैल को रस्सी से झटका दिया और बैल धीरे धीरे चलने लगे। मैं यहाँ नौकरी पर लगा हूँ बैंक में। उसके बिना पूछे मैंने खुद जानकारी दी। उसकी नजर सड़क पर गई। मैंने उसका गंभीर चेहरा देखा। बेचारा शायद किसी टेंशन में होगा। मैं कुछ देर तक चुप रहा। फिर मैंने पूछा, अब क्या यहाँ मुझे कोई कमरा मिल सकता है? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और फिर से आगे देखने लगा। अब मुझे उसका बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं चुप रहा। मेरी नजर सामने गई। मध्यम रोशनी में मुझे दूर सड़क के किनारे एक बड़ी हवेली दिखा। शायद वो एक फार्म हाउस था। वहां एक लोहे का गेट था। अचानक उस गाड़ी वाले ने चाबुक मारा और बैलों को तेज दौड़ाया। वो अचानक बेचैन सा लगने लगा था। बैलगाड़ी गेट के पास से गुजर रही थी। तभी मैंने अंदर देखा। हवेली के गेट से हवेली के दरवाजे तक एक औरत अपनी पतली कमर को हल्के झटके देते हुए चलती जा रही थी। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उसकी काली साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके लंबे काले बाल भीग चुके थे। उसकी जवानी झलक रही थी। मैं उसे निहारते ही जा रहा था लेकिन वो बेवकूफ गाड़ी वाला बैलगाड़ी तेज दौड़ा रहा था। ओ भाई, गाड़ी रोको! मैंने उस औरत पर से बिना नजर हटाए उस गाड़ी वाले से कहा, लेकिन वो गाड़ी वाला सुनने के बावजूद गाड़ी चला रहा था। मैंने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए गाड़ी रोकने के लिए फिर से कहा, फिर भी वो नहीं सुन रहा था। मुझे उस औरत को देखना था जो जवानी से भरी हुई थी। गाड़ी रोको! मैं लगभग चिल्लाते हुए उससे गाड़ी रोकने के लिए कहा। इस बार उसने गाड़ी रोक दी। मैंने अपनी बैग ली और नीचे उतर आया। सुनाई नहीं देता क्या? हाँ? मैंने थोड़ा गुस्से में उससे कहा। उसकी लाल आंखें एकटक मुझे देख रही थी लेकिन ना जाने क्यों उसमें मेरे प्रति दया के भाव थे। मैंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बैग लेकर उस बंगले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी के जाने की आवाज आई। यानी कुछ देर वो बैलगाड़ी वाला मुझे ही देख रहा था। क्या उसे कुछ बताना था? लेकिन उसने क्यों नहीं बोला? शायद वो गूंगा होगा। अरे छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो उस औरत को आंखें भर कर देखना था। मैं उस बंगले के गेट के पास आया। गेट आधा खुला था। मैंने उससे अंदर जाकर देखा। गेट से लेकर बंगले तक दोनों तरफ पेड़ थे पर अब वो औरत अब कहीं नहीं दिख रही थी। अब तो मैंने ठान लिया था, कम से कम चेहरा तो देख कर ही जाऊंगा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बंगले के सामने आकर अंदर झांकने लगा। आओ आओ, अंदर आओ आओ। एक बूढ़े आदमी की कपकपाती आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने अंदर झांक कर देखा लेकिन वहां अंधेरा था इसलिए कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। आओ अंदर आओ आओ। बाहर अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। मेरे कदम अपने आप बंगले के अंदर चल पड़े। मैंने अंदर जाकर एक बार बाहर नजर डाली। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। आओ आओ। मैं आवाज की ओर देखने लगा। एक आराम कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। घर में लाइट नहीं थी इसलिए कुछ जगहों पर मोमबत्तियां जल रही थी। उस रोशनी में मैंने उस बूढ़े को देखा। उसका रूप बहुत ही घिनौना था। उसने नीचे बस एक धोती पहन रखी थी। पूरे शरीर की त्वचा झुर्रीदार थी। सिर के बाल झड़े हुए थे लेकिन भौहें सफेद दिख रही थी। दोनों तरफ के गाल अंदर की ओर धसे हुए थे। उसकी झुर्रीदार त्वचा लटक रही थी। उसके पास की मेज पर शराब की बोतल रखी थी, टकीला वोडका। मैं देखते ही इसे पहचान गया। वैसे ये मेरा भी पसंदीदा ब्रांड है। तो वो बूढ़ा नकाशीदार ग्लास पकड़े बैठा था। मैं उसके पास गया। उसने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। नमस्ते, मैं गांव में नया हूँ। बाहर बारिश है, क्या आज रात रहने की जगह मिल सकती है? उसने मुझे देखा और हंसने लगा। ना जाने क्यों मुझे देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। अपनी कर्कश आवाज में वो बोला, हाँ हाँ रह लो, बस आज की रात। वो हंसने लगा। उसने कांपते हाथों से ग्लास उठाया और मुंह से लगाकर पानी पीने लगा। आधी शराब तो उसके होठों से रिसते हुए गालों पर और नीचे गिर रही थी। उसने ग्लास को साइड में रखा और फिर से हंसने लगा।
मैंने इस बूढ़े की जैसी गंदी हंसी आज तक नहीं देखी थी। उसकी गंदी हंसी को देखकर मन में ख्याल आया कि इसके दांत तोड़ दूं, लेकिन तोड़ता कैसे? उसके मुंह में एक भी दांत बचा नहीं था। लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाते हुए बस उसे देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ इधर उधर देखने लगा। बस एक झलक मिल जाए उसकी, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तुम्हें भी वो चाहिए क्या? उस बूढ़े ने गहरी आवाज में अचानक पूछा। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया और उसे देखने लगा। उसने अचानक कुर्सी से आगे झुककर अपना चेहरा मेरे चेहरे के सामने लाया। क्या तुम भी उसे टेस्ट करना चाहते हो? उसने बड़ी गंभीरता से पूछा। मैं थोड़ा डर गया कि क्या अब शराब टेस्ट करना है? वो फिर से आराम कुर्सी पर लेटकर झुकते हुए हंसने लगा। बोलो, टेस्ट करना है? नहीं,